प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घर आने ब्लेस्ड होंगे। और आऊँ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य भरे और इस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ्य वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। नाराजगी मूर्खता को दर्शाती है, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 30:8 में लिखा है। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, जो असली विश्वासी हैं वो कभी भी परमेश्वर से नाराज नहीं होते। अगर वो नाराज हो भी गया तो उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बाइबल में ध्यान से दाऊद के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उसके सारे लोगों को, पत्नी और बच्चों को भी अमालेकी लोग लूट कर ले गए थे। और तब भी उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं अपने दुश्मनों का पीछा करूं या ना करूं। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ, उसने परमेश्वर पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर था और उसे अपने आत्मिक जीवन का ध्यान था। मेरे प्रियो, अगर आज लोगों की एक चीज़ गुम हो जाए तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं कब वो परमेश्वर की को गालियां निकालना शुरू कर दें। और दाऊद को देखो, उसका एक ही रात में सब कुछ उजड़ गया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। अगर आप परमेश्वर से नाराज हो भी गए तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब वो जेल में था तो उसने प्रभु यीशु मसीह पर गुस्सा किया कि आने वाला तू ही है या मैं किसी और का इंतज़ार करूं। वो भावुक हो गया था, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वह जो मेरे नाम के कारण ठोकर न खाए। अगर आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे चंगा करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर परमेश्वर आपको चंगाई न दे तो आप परमेश्वर का क्या कर लेंगे? उसको मानना छोड़ देंगे। बाइबल में रोमियो 9:15 में लिखा है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा भी करूँगा। इसीलिए नाराज़गी मूर्ख लोगों के दिल में रहती है। अगर आप चर्च नहीं आएंगे, सेवा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से नाराज़गी सिर्फ वही लोग करते हैं जो आत्मिक मूर्ख हैं। इसीलिए परमेश्वर पर दाऊद की तरह भरोसा रखो, अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा करो, अपनी प्रार्थना, उपवास और बाइबल पढ़ने को अनदेखा मत करो। और अगर परमेश्वर आपको आशीष देने में देर कर रहे हैं तो इंतज़ार करो, क्योंकि परमेश्वर का समय उत्तम है। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब आप मुझे आशीष न भी दें तो भी मैं आपके वचनों पर चलती रहूं और मैं आपके सही समय का इंतज़ार करती रहूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। जैसा कि हमने वचन पढ़ा कि दाऊद भावुक नहीं हुआ, वो इमोशनल पर्सन नहीं था कि मेरा सब कुछ लुट गया, अब मैं परमेश्वर को कैसे मानूं। करते हैं लोग, वो प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं। इसीलिए जब भी परीक्षा आए, जब भी कोई मुसीबत पड़े, अड़े और खड़े रहो,
क्योंकि जब आप मुसीबत में अड़े और खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको 10 गुना ज़्यादा आशीषित करेगा। हालेलुया। जब मैं अपनी परीक्षा के समय में थी, बाइबल कहती हर एक पर परीक्षा आती है, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा है जो कहता है मैं धर्मी चाहे 10,000 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। वो उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। जब मैं परीक्षा में थी तो मैंने ऐसा नहीं कभी कहा कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करनी छोड़ दूंगी, सुसमाचार छोड़ दूंगी। क्यों? हाँ, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने नहीं उसे चुना कि हम उसे छोड़ दें। अगर उसने मुसीबत दे भी दी तो क्या हुआ? वो आपको परखता है, वो जांचता है कि आप उसमें अड़े और खड़े हैं भी हैं। हालेलुया। जब मेरी परीक्षा का टाइम था तो मैंने 40 डेज फास्टिंग की, उस मुसीबत से डील की कि परमेश्वर तू दे चाहे ना दे तो भी तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आप जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन का रूह आप सबको ब्लेस करे, जैसा परमेश्वर ने मुझे बेस्ट दिया है आप सबको आपके बेस्ट के साथ आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।